नमस्ते स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड में ILT स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा शिक्षक की जो भर्ती आई हुई है। इसके लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाना पड़ेगा और हम देखेंगे जो आपका यह नोटिफिकेशन आया है यह 12 सितंबर को आपका आया हुआ है। इसमें जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन आवेदन है, वो आपके 17 सितंबर 2025 से शुरू होंगे। अंतिम दिन जो है वो आपका 7 अक्टूबर है और इसका जो एग्जाम प्रपोज है वह आपका 18 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। अब यहाँ पर जान लेते हैं आपकी कितनी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर जो है वो 128 वैकेंसी आई हुई है। अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करेंगे तो वो 74 आपकी है और कुमाऊं मंडल की बात करेंगे तो वो 54 है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो है LT विशेष शिक्षा शिक्षक यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसको आप कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और इसकी जो है क्या एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं। जो एज लिमिट आपकी है वो है 21 साल से लेके 42 वर्ष। कितना है? 21 साल से 42 वर्ष है और उसकी जो गणना आपकी हो रही है वह गणना 1 जुलाई 2025 से होनी है। यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी जो एज है वह इसके बीच में होनी चाहिए, 21 साल से लेके 42 साल के बीच में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपका शैक्षिक अर्हता है यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसे वैध RCICRR संख्या आवंटित विशेष शिक्षा में B.Ed की उपाधि हो, ये स्पेशल आप ध्यान रखेंगे। अब हमने जब पिछली बार आपका जब इस पे वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं उनका क्वेश्चन आता क्या नॉर्मल B.Ed वाले भी यहाँ पर भर सकते हैं? नहीं, नॉर्मल B.Ed वाले जो है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। यह जो है B.Ed जो है वो आपका स्पेशल एजुकेशन में कराया जाता है। अब फिर कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन था कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। तो जो आपके मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। तो उनके लिए जो B.Ed है वह भी आपका करिकुलम जो है वो आपका स्पेशल होता है। तो वही लोग इसके लिए आपका क्या है, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसको देख सकते हैं। साथ में जो है वह UTET 2 या CTET 2 होना भी यहाँ पर अनिवार्य है। यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आवेदन के लिए कौन कौन पात्र है, उसमें से एक होनी चाहिए, जितनी भी आपकी हैं इनमें से कुछ एक होना चाहिए। या तो उत्तराखंड के किसी सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए, उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवास आपका होना चाहिए, उत्तराखंड में जो ग्रुप C की वैकेंसी आपकी होती है यानी उत्तराखंड से ही आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। फिर बहुत सारे वहां पे आपके फॉर्म्स आते हैं कि अगर कोई बाहर वाला है जिसके मदर फादर की यहाँ पे जॉब है, उसने यहाँ से कर रखा है, वो भी एलिजिबल है। कुछ उत्तराखंड के ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं जॉब करने, उन्होंने वहां से कर रखा है, वो भी आपका उसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो है इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी फीस आपकी क्या रहनी है। तो जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी और OBC है उनके लिए 300 रुपीज है, SC ST EWS के लिए 150 रुपीज है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपीज है और जो ऑर्फन है उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि लिखित परीक्षा आपकी जो है वो कैसे होनी है। तो यहाँ पर आपका जो है वो 2 घंटे का एक पेपर होना है। कितने घंटे का? 2 घंटे का एक पेपर होना है। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। अब इसको जो सिलेबस को है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो भाग 1 है, भाग B जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको थोड़ा पहले पता होगा कि जब आपका नॉर्मल, जब LT जहाँ पे नॉर्मल B.Ed आपका मांगा हुआ था तो वहां पर भी सेम इसी तरीके का आपका बना हुआ था, हालांकि मार्किंग थोड़ा सा अलग थी। तो भाग 1 में जो है शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान यानी जो आपका पेडागोजी वाला है, रीजनिंग है और GK वाला पार्ट है। और उसके बाद जो भाग B 50 नंबर का है वो विशेष शिक्षा शिक्षक दक्षता परीक्षण, इससे रिलेटेड आपका है। इसमें अगर आपको इसका डिटेल में आपका सिलेबस देखना है तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप जो है इसकी कैसे तैयारी जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में भी इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।